माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो है ज्योग्राफी का चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें हमने कल लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स तक कर लिया था। तो आज हम करेंगे सॉइल एज अ सोर्स। सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जो बार बार रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक तरह से ऐसा मीडियम है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और अलग अलग तरह से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है हमारी अर्थ पे। और सॉइल जो है वो क्या है, एक लिविंग सिस्टम है, क्योंकि सॉइल को बनने के लिए बहुत साल जो है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो किस पे डिपेंड है सॉइल का सारा, कि पेरेंट रॉक कैसी है उसकी, ठीक है। बेड रॉक के बारे में, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, जिस जगह पे रॉक है। हम कहते हैं ना कि प्लेन एरियाज़ में अलग तरीके की सॉइल होती है, माउंटेन्स पे अलग तरीके की सॉइल्स होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स पाई जाती हैं, वो उनके पेरेंट रॉक के कारण। वेजिटेशन जो है, क्लाइमेट अलग हो सकता है, वेजिटेशन भी अलग हो सकती है, और डिफरेंट डिफरेंट इसके फॉर्म्स होते हैं। और टाइम भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी ज़्यादा जो है टाइम लगेगा मिट्टी का, तो उतना ही जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। तो बहुत सारे जो हैं नेचुरल फोर्सेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर की, टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, कैसे चेंजेस आते हैं, पानी वहाँ का कैसा है, विंड कैसी है, ग्लेशियर्स कैसे हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स के बारे में भी जो है इसमें, डिकम्पोजर का भी इस पर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, किसे, सॉइल को फॉर्मेशन करने के लिए। अगर आपको पूछा जाए कि सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो है इसमें होते रहते हैं, मतलब कि दो तरह से चेंजेस होते हैं, केमिकल और ऑर्गेनिक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बनाए हुआ है, ये क्या है, टॉप अपर सॉइल है। फिर उसके बाद सॉइल रॉक, सैंड, सिल्ट्स है जो बनी हुई है। फिर ये वेदर्ड, मतलब कि रॉक का जो पेरेंट रॉक का मटेरियल था वही है, ठीक है। और फिर सबसे नीचे क्या है, अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, ठीक है। तो ये जो है इसकी मेन प्रोफाइल है। तो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कौन कौन से दो मटेरियल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्या क्या इसके मेन फैक्टर्स होते हैं, इसके मेन फैक्टर्स होते हैं कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई है, सॉइल का कलर कौन सा है, सॉइल की थिकनेस कितनी है, ठीक है, कितनी जो है वो थिक है, टेक्सचर कैसा है उसका। हम कहते हैं ना कई बार कि ये मिट्टी जो है बहुत पतली है, या ये जो है थोड़ी मोटी है, तो इसकी थिकनेस, इसका टेक्सचर, इसका कलर और इसकी एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इंडिया में जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है पाई जाती है सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। सॉइल्स जो है वो कैसे डिफरेंट होती हैं, जैसे इसके जो है फीचर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। लैंड फॉर्म जैसे कि डिफरेंट है, क्लाइमेट कंडीशंस डिफरेंट हैं, वेजिटेशन की हम कौन कौन सी खेती करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंगली जो है सॉइल क्लासिफिकेशन होती है। तो सबसे पहली सॉइल आज हम कवर करेंगे वो है एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो सभी जगह पे सेपरेट होती है मोस्टली, और पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है ये पाई जाती है। और इसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं हिमालयन रिवर्स हैं, कौन कौन से हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर कौन कौन से हैं, दैट इज़ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और ये जो है मोस्टली एक्सटेंड होती है राजस्थान और गुजरात तक, ठीक है, राजस्थान और गुजरात तक ये एक्सटेंड होती है। और एलुवियल सॉइल जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे पाई जाती है। और कौन कौन से डेल्टास जो हैं जहाँ पे ये पाई जाती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, कई बार डेल्टास के नाम भूल जाएं तो उसके लिए GM K², ठीक है। तो GM, G से गोदावरी, M से महानदी, K से कृष्णा और K से कावेरी, ठीक है। जो एलुवियल सॉइल जो है उसमें क्या क्या और पाया जाता है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कोई भी सॉइल है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से 3 मोस्टली प्रोपोर्शंस होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो जैसे ही पार्टिकल्स जो हैं वहाँ पे आइलैंड्स मूव करते हैं वैली की तरफ, या पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो सॉइल का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, बिगर हो जाता है।
तो इसी तरीके से रिवर वैली की तरफ जो है एक स्लोप सी बनती है, जो जहाँ पे सॉइल जो है वो कैसे हो जाती है, थोड़ी कोर्स हो जाती है, रफ सी हो जाती है, और वहाँ पे जाके ये जो है कॉमन प्लेन्स बनाते हैं। कौन कौन से? ड्वार्स, चोस एंड टेराई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप इसको याद करने के लिए बना सकते हो DCT। DC होता है ना, जैसे DCT, ड्वार्स, चोस एंड टेराई। ठीक है, तो साइज़ की जब हम बात करते हैं, डिफरेंट ग्रेन्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी इसकी एज होगी उतनी ही ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। और सॉइल जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल भी होती है और न्यू एलुवियल सॉइल भी होती है। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसको बंगर बोलते हैं, और न्यू एलुवियल सॉइल को खद्दर बोलते हैं। और जो बंगर सॉइल है उसमें थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, कंकर उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। खद्दर में जो है कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो कंकर कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खद्दर में कंकर जो है वो कम पाए जाते हैं, और जो बंगर है उसमें कंकर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा होगा कि कंकर नोड्यूल दैन द खद्दर। ठीक है, खद्दर में कम होते हैं, बंगर में जो है कंकर के नोड्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से इसलिए हम कह सकते हैं इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल दैन द बंगर। ठीक है, तो इसीलिए बंगर से ज़्यादा जो है फर्टाइल कौन सी है? खद्दर, क्योंकि बंगर में ज़्यादा कंकर पाए जाते हैं, उस वजह से बंगर जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है। एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, अभी हमने बात की कि दो तरह, सबसे पहले हमने जाना कि दो तरह की एलुवियल सॉइल होती है, ओल्ड और न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो इसी तरीके से एक को खद्दर और एक को बंगर बोला जाता है। और खद्दर में जो है कंकर कम पाए जाते हैं, लेकिन बंगर में जो है कंकर ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा, इसीलिए जो बंगर है वो मोस्ट फाइन पार्टिकल्स इसमें हैं, तो ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। और क्या क्या इसमें पाया जाता है? इसमें पोटाशियम, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है, जिसके कारण जो है किसकी ग्रोथ होती है? इसमें शुगर केन, पैडी, वीट, पल्सेस वगैरह। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये बहुत ही फर्टाइल होती है। कल्टीवेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है, और इसीलिए यहाँ पे एल्केनाइनिटी पाई जाती है। एल्केलाइन होते हैं ये नेचर में, क्योंकि यहाँ पे सॉइल जो है वो ड्राई होती है, तो इस वजह से इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है एंड इरिगेशन होती है। सो जो एल्केलाइन इन नेचर हैं वो आप साइंस में भी देखते होंगे। ठीक है, तो एल्केनाइनिटी जो है वहाँ से आपको पता चल जाएगा इजीली। सो आगे हम जो है ब्लैक सॉइल के बारे में कल पढ़ेंगे कि ब्लैक सॉइल क्या होती है। आज हमने एलुवियल सॉइल और प्लस हमने जो है सॉइल क्या होती है, सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में जानना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।